मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इससे पहले 4 चैप्टर्स का वीडियो बना चुके हैं। आज 5वां चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। इस चैप्टर्स का नाम है उपभोक्ता अधिकार, यानी उपभोक्ता अधिकार के बारे में हम लोग को चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अक्सर 2 वर्ड सुनते हैं, क्योंकि हम लोग का कुछ भी चीज बाजार के बारे में अगर कभी भी बात होती है तो बाजार में 2 चीज होता है। देखिए, वस्तु मिलता है, वस्तु को खरीदने वाला जो होता है वो कौन होता है? उपभोक्ता। और वस्तु को बनाने वाला कौन होता है? उत्पादक। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे अभी अभी क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। तो कोरोना काल में हम लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग क्या 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 करना पड़ता है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है, फेस में मास्क पहनना पड़ता है और हाथ को समय समय पे सैनिटाइज करना पड़ता है, यानी हैंड सैनिटाइज लगा के। तो अभी मार्केट में क्या क्या चीज का डिमांड है? फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर, यानी सैनिटाइजर का जरूरत है और फेस मास्क का। ये कोरोना से पहले इसका डिमांड था? नहीं था। लेकिन कोरोना जैसे ही चरम सीमा पे आ गया, तब क्या हुआ कि सैनिटाइजर का बिक्री और मास्क का बिक्री, अभी आप बाजार में कहीं भी जाइएगा, आपको हर दुकान में सैनिटाइजर्स और फेस मास्क बिक्री हुए थे, क्योंकि इसका मांग बहुत बढ़ गया। तो मांग बढ़ने से ऑटोमेटिक उसका पूर्ति, यानी जो उसको सप्लाई देता है, वो भी इसको बनाने वाला कंपनी भी बढ़ेगा। यानी जो वस्तु का अगर डिमांड हो रहा है, यानी मांग हो रहा है, तो उस वस्तु का पूर्ति भी कोई ना कोई करने वाला है। ठीक है, तो जो वस्तु का मांग करता है वो कौन होता है? उपभोक्ता। और जो वस्तु का निर्माण करता है वो कौन होता है? उत्पादक। ठीक है, तो हम लोग को अभी उपभोक्ता से संबंधित ये चैप्टर है, तो इसलिए उपभोक्ता क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए, उपभोक्ता वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो हम लोग एक शुरू से, जब से अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तब से वस्तु और सेवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वस्तु और सेवाओं में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वस्तु मतलब कोई भी सामान जो हम लोग खरीद सकते हैं, जिसको प्रत्यक्ष रूप से छू सकते हैं। लेकिन सेवा जिसको प्रत्यक्ष रूप से छू नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए आप तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर के पास चल गए हैं, यानी आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो यात्रा करना है, तो यात्रा करने के लिए आपको सेवा मिल रहा है, मतलब बस के द्वारा आपको सेवा मिल रहा है। रेल में आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपको रेल क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। उसके बदले आप क्या दे रहे हैं? उसको पैसा दे रहे हैं। तो ये सभी जो वस्तु अपने क्रय अपने उपभोग के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। उसी प्रकार हम लोग का चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता अधिकार होता क्या है? उपभोक्ताओं को सही मापदंड और नियम के अनुसार वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति हो, इसके लिए कानूनन उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त है या दिए जाते हैं, जिन्हें उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। यानी जो वस्तु खरीदता है, कंज्यूम्स करता है, उसके बदले उसको कुछ कुछ अधिकार भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ अधिकार के बारे में हम लिखे हैं, जैसे सूचना पाने का सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार मतलब आप मान लीजिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उस वस्तु से आपको नुकसान हो जाता है, तो आपके पास अधिकार है कि उस वस्तु का जो निर्माण, यानी जो निर्माण करता है, जो वस्तु का निर्माण किया है, उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुरक्षा का अधिकार, ये आपका चैप्टर्स में, यानी आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें कहानी के माध्यम से इसको समझाया गया है। सुरक्षा का अधिकार
इसको जानने के लिए आपको एक एक स्टूडेंट्स का कहानी दिया गया आपके बुक में, उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हम उसको संक्षेप में कहानी को बता देते हैं। एक 9 क्लास का बच्चा रहता है, उसको टॉन्सिल टॉन्सिल हुआ रहता है, तो टॉन्सिल निकालने के लिए वो ईएनटी डॉक्टर के पास कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाता है। तो इलाज के दौरान जो उसे बेहोश किया जाता है, उस दौरान उसे ऐसा बेहोश किया गया, या जैसा इंजेक्शन देके हम लोग बेहोश करते हैं, तो या तो उस डॉक्टर को उसकी जानकारी नहीं थी कि किस कौन सा सुई देने से वो सही तरह से बेहोश हो। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि वो डॉक्टर को अपना लापरवाही के कारण उस वो बच्चे का इलाज में क्या हुआ, त्रुटि हुआ, और जिसके कारण वो बच्चा क्या हो गया, पूरा अपंग हो गया। तो अपंग होने के बाद, अपंग हो गया तो सुरक्षा उसका उसका तो शरीर में नुकसान हो गया। तो इसके अगेंस्ट में उसके पिताजी जिला उपभोक्ता जो निवारण न्यायालय होता है वहां पे केस करता है। वो उसके पिताजी क्या करता है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा मांगता है अपना बेटा के लिए। लेकिन जिला उपभोक्ता न्यायालय में क्या होता है, उसको सही से यानी वो सबूत पेश नहीं करने के वजह से जिला उपभोक्ता न्यायालय से उसका केस को क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। तब वो आगे जाके जिला से ऊपर क्या होता है, राष्ट्रीय यानी देश। हम लोग का क्या होता है, जिला से ऊपर राज्य, राज्य से ऊपर होता है देश। तो जिला से जब उसको राज्य से जब उसको ये चीज के बारे में जब उसको खारिज कर दिया जाता है केस को, तब वो आगे जाके यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में जाता है, जहाँ निवारण समिति जो है वहां पे केस करता है, और वहां पे वो केस जीत जाता है। तो ये किस अधिकार के अंतर्गत हुआ, सुरक्षा का अधिकार। तो ये आपके बुक में है, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। सेकंड हो गया सूचना पाने का अधिकार। देखिए आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वस्तु का कितना प्राइस है, उस वस्तु का एक्सपायरी डेट कब है, ये सभी चीज का जानकारी आजकल आपको वस्तु में सब कुछ लिखे रहता है कि इस वस्तु में कौन कौन सा चीज है, इसका एमआरपी क्या है, और ये कब तक ये वैलिड रहेगा, यानी ये इसका एक्सपायरी डेट, एक्सपायर कब तक, इसका एक डेट दिया रहता है, उसके अंतर्गत ही इसको यूज करना है। ठीक है, ये जानने का अधिकार है। और सूचना सूचना पाने का अधिकार, आपको कोई जैसे आप कोई चीज का जानकारी जानना है तो उसको भी सूचना पाने का अधिकार, इसको भी आपका एक बुक में कहानी के माध्यम से समझाया गया है। उसमें क्या है कि कहानी के माध्यम से समझाया गया। उस कहानी में एक इंजीनियर स्नातक स्टूडेंट रहती है, एक लड़की, वो इंजीनियर में स्नातक की रहती है और एक एग्जाम में अपना इंटरव्यू दिए रहती है। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वहां शो करने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद उसे ये चीज का पता ही नहीं चल रहा कि उसका रिजल्ट कब निकलेगा। वो जब भी वहां पे कर्मचारियों से पूछता है तो उसको पता चलता है कि वहां से कोई भी संतोषजनक वहां से रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। तब उसने क्या किया कि ये अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, इसको हम लोग आजकल बोलते हैं क्या, आरटीआई, सुनते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसी को बोलते हैं सूचना पाने का अधिकार। इसी के माध्यम से वो क्या करता है कि कोर्ट में, मतलब उपभोक्ता न्यायालय में इसके अगेंस्ट केस करता है, और उससे क्या बेनिफिट होता है कि उसको ये पता चल जाता है कि ये जो नियुक्ति हो रहा है ये इतना विलंब क्यों हो रहा है, ये सभी चीज का जानकारी उसको इसके किसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है, सूचना पाने का अधिकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।